नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। एज ऑपरेशंस ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन आर परफॉर्म्ड ऑन नंबर्स, इसी तरह हम क्या करते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन को परफॉर्म करते हैं ऑन सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होती है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B denoted by A union B is the set of all elements which belongs to A and B. Symbolically, we can write A union B is equal to X such that X belongs to A और X belongs to B। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी इसकी सिंबॉलिक नोटेशन को देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है? The intersection of two sets A and B denoted by A intersection B is the set of elements which belong to both A and B। यानी ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हो उनको हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। सिम्बॉलिकली हम उसको लिख सकते हैं A intersection B is equal to X such that X belongs to A and X belongs to B। आप इसकी सिम्बॉलिक नोटेशन को अपनी स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिसजॉइंट सेट्स का। ऐसे सेट्स जिसमें दोनों में कोई चीज़ कॉमन ना हो, उन सेट्स को हम क्या कहते हैं? दे आर डिसजॉइंट सेट्स। जैसा कि एग्जांपल क्या है, अगर मैं लिखूं सेट ऑफ इवन नंबर्स और मैं दूसरी तरफ लिखूं सेट ऑफ ऑड नंबर्स, तो दीज टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। इसके बाद है ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग अपने नाम से ही जाहिर है कि A एंड B आर ओवरलैपिंग, यानी इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ कॉमन हो, तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग सेट्स। जैसे कि आप गिवन एग्जांपल को देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, हमारे पास L और M जो हैं वो क्या हैं? आर टू ओवरलैपिंग सेट्स, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स L के M में मौजूद हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट A डिनोटेड बाय A प्राइम, या उसको हम AC लिख लेते हैं, रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट। हम किससे लेते हैं कंप्लीमेंट? हमेशा यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट मैथ्स में या सेट्स में, लैंग्वेज में क्या होता है? बिगर सेट, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच डू नॉट बिलोंग टू A, यानी हमने क्या करना है? A कंप्लीमेंट में क्या है? यूनिवर्सल सेट में से A के एलिमेंट्स को निकाल देना है। अगर मैं A कंप्लीमेंट ले रही हूँ विच इज़ इक्वल टू U माइनस A, तो मैं क्या करूँगी? यूनिवर्सल सेट में से A के एलिमेंट्स को निकाल दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? A कंप्लीमेंट, जिसकी सिंबॉलिक नोटेशन को आप अपनी स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जिसको हम कहते हैं A माइनस बी या B माइनस A। वो क्या होता है? A माइनस बी हम ले रहे हैं तो क्या करेंगे? A में से B के एलिमेंट्स को निकाल देंगे, और अगर B माइनस A ले रहे हैं तो B में से A के एलिमेंट्स को निकाल देंगे। सिंबॉलिकली नोटेशन जो है वो आप अपनी स्क्रीन पे लिखी हुई देख सकते हैं, A माइनस बी की और B माइनस A की। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं वेन डायग्राम्स। वो क्या है? वेन डायग्राम आर वेरी यूजफुल इन डिप्लीटिंग विजुअली कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स। अगर हमने विजुअली एनालाइज करना हो सेट्स को, तो हम क्या करते हैं? वेन डायग्राम की मदद ले लेते हैं। इससे हमारे पास एक डायग्राम आ जाती है सामने, और हम इजीली जो है विजुअली कॉन्सेप्ट ऑफ सेट को समझ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश लॉजिशियन एंड मैथमेटिशियन, उसका नाम था जॉन वैन। इन वेन डायग्राम अ रेक्टेंगुलर रीजन रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट। जो रेक्टेंगुलर रीजन है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। एंड द रीजन्स बाउंडेड बाय सिंपल क्लोज्ड कर्व्स रिप्रेजेंट अदर सेट्स विच आर द सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट। हम जो है खूबसूरती के लिए हम क्या करते हैं? अब सेट्स को जो है वो हम सर्कुलर फॉर्म में ले लेते हैं। होप सो आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।